समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आईए कि स्कोर कार्ड रिलीज हो चुके हैं। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक के मार्क्स जारी हो चुके हैं। 21 जनवरी को अपना एग्जाम हुआ था और 5 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है और उसके भी काफ़ी दिन बाद 10-11 दिन बाद मार्क्स जारी किए जाते हैं। ठीक बात है। क्या था प्रकरण वो पूरा मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं अभी 1 घंटे पहले, तो वो जाके आप देख चुके हैं। उस पर कई सारे बच्चों ने कमेंट किया और कई सारे बच्चों के मेरे को व्हाट्सअप आए, टेलीग्राम पे भी मैंने देखा कि सर हमारे मार्क्स कम हुए, जितने हमने लगाए थे उससे हमारे कम मार्क्स आए। कुछ एक दो बच्चों के कमेंट भी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। देखो, ये टेलीग्राम से मिला है मुझे कहीं ग्रुप से। भाई सेम 93 करेक्ट है बट इसमें 92 ही दिखा रहा है। फिर कमल मीणा बोलती है सेम। भाई मार्क्स परसेंटेज में है ना। हेमराज जी बोल रहे हैं सब फर्जी वाले कर रहा है आलोक राज जी। तो ये क्या बोल रहे हैं हेमराज जी? भाई सब फर्जी वाले कर रहा है आलोक राज जी। तो अब देखो, बिना सर पैर की बातें करोगे तो फिर लाजमी है आपको रिप्लाई देना। अगर जहां कोई गड़बड़ कर रहा है, आपकी बात अच्छे से सुनी जा रही है तो आप उसको रखें। अब जैसे आलोक राज जी जहाँ गलत थे कि मार्क्स जारी नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने प्रेशर बनाया तो उन्होंने आज रिलीज भी किए। हालांकि उन्होंने 9 तारीख को बोला था कि हम टाइपिंग के बाद जारी करेंगे, फिर भी प्रेशर ने काम किया ना। अब लेकिन आप लोग ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट करोगे तो ये कोई बात होती है? फर्जीवाड़े कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है तो एसओजी को दो भाई, बिना उसके बातें मत किया करो। देखो, मैंने मेरे चैनल के कमेंट बताता हूँ, इन पे मैंने अभी तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया है। देखो, मेरी परसेंटेज भी कम हो गई है। चलो ये तो पूछ रहा है कितना क्या है। फिर इसका देखो, सर मेरे 101 क्वेश्चन सही है पर मार्क्स इतने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मेरे को व्हाट्सएप पे भी रिसीव हुए, कमेंट में भी रिसीव हुए, ये सब रिसीव हुए। तो भैया आपकी बुद्धि के लिए मैं बता दूं, ये सूचना सहायक का ही पेपर है। ठीक बात है। और इसका यदि 7वां हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते ही नहीं है। यह इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है, यदि 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न का 1/3 भाग अंक काट लिया जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ये बात तो सबको समझ आ रही है। तो अब देखो, आप इतना सा थोड़ी सी कैलकुलेशन समझो। 143 क्वेश्चन है हमारे पेपर में, 150 आए थे, 7 डिलीट हो गए। 150 क्वेश्चन थे, 7 क्या हो गए? डिलीट हो गए। उसके बाद बचे कितने? 143 क्वेश्चन। अब 143 क्वेश्चन है और इन्होंने दूसरे में क्या लिख रखा है, 8वें नंबर के पॉइंट में 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प में गोले को गहरा नहीं किया तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब 14 प्रश्न तक आप 14 प्रश्न आप खाली छोड़ सकते हो। पहली बात तो 2 मिनट दो मुझे, मैं पूरा समझा दूंगा। 14 प्रश्न तुम खाली छोड़ सकते थे इसके। ठीक बात है। अगर 14 से किसी ने ज्यादा छोड़े, मतलब 15 क्वेश्चन जैसे ही खाली छोड़े, तो उसका तो रिजल्ट ही आउट नहीं किया, वो डिबार हो गया, ऑलरेडी एग्जाम से बाहर हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर 143 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का पेपर है, 100/143 करते हैं हम तो कितना आता है? तो एक क्वेश्चन का मार्क्स हो गया 0.6993। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का मार्क्स है, एक क्वेश्चन का अंक भार। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 0.6993 का बैठता है। ठीक बात है। यदि मान लीजिए अब अपन एक गोला नहीं भरते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यदि आपने गोला गहरा नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग है। तो एक गोला नहीं भरने पर 2 मिनट बच्चों, नेगेटिव मार्किंग होगी और वो कितनी होगी? जो आपके मार्क्स हैं उस क्वेश्चन के, उसका 1/3 काटा जाएगा। तो देखो भैया, एक क्वेश्चन हो रहा है 0.6993 का, जब इसका तिहाई करोगे 0.6993 का, जब 1/3 निकालोगे तो वो आता है 0.2331। 0.2331। अब आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, 0.2331 घटाने पड़ेंगे। अब बस इतनी सी गणित थी। अब देखो, अब सब बच्चों को समझ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा?
मान लीजिए किसी के, सपोज मान लीजिए, ठीक है, किसी के 110 राइट है, 110 क्वेश्चन राइट है, ठीक बात है, और दो के वो गोले भरना भूल गया, दो गोले भरना भूल गया, तो कैसे इसका मार्क्स डिसाइड होंगे? तो देखो 110 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 0.6993 से, तो ये आता है 76। पूरा करके बताऊं क्या? चलो कर लेता हूं। 110 इंटू 0.6993 करूंगा तो ये आता है 76.923। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दो गोले भरना भूल गया, इसके भी तो नेगेटिव होंगे, तो 76.923 में से दो मल्टीप्लाई कर लो 2 टाइम्स ऑफ इतना, मतलब 0.2331, तो कितना आ जाएगा? देखो माइनस करोगे आप इसमें से 76.923 में से कितना माइनस करना है, 2 इंटू 0.2331, तो ये आता है 76.45। अब आपके हिसाब से कितने नंबर थे? 76.923, रह कितने गए? 76.45, तो लगभग 40-45 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या तुम लोग? क्या आलोक राज जी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और ये सब बातें चल रही है? यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। चलो एक दो और कैलकुलेशन कर दो, तुम मैथ्स में कमजोर लग रहे हो मुझे लग रहा है। मान लीजिए किसी के 114 क्वेश्चन सही है, ठीक है, और एक गोला नहीं भरा, एक गोला नहीं भरा, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे इसकी बताओ? 114 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6993 से, और माइनस 1 इंटू 0.2331 इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है। 114 इंटू 0.6993 यह आता है 79.7202 माइनस 0.2331, आ जाएगा 79.48। अब देखो इतने हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे उसके 79.72, लेकिन हो कितने गए? 79.48। तो देखो बात की तह तक जाया करो, थोड़ा इंस्ट्रक्शन देख लिया करो कि आपका जो पेपर था वो किस चीज की बात कर रहा था। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, कोई धांधली नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अगर फाइनल आंसर की को सही माने तो पूरी चीज बिल्कुल सही हुई है। मेरे खुद के मार्क्स जितने बन रहे थे उतने बने हैं, 114 क्वेश्चन सही थे, उतने के उतने ही हैं। कोई क्वेश्चन भरना मैं भूला नहीं था, तो कोई माइनस में नहीं हुआ। ठीक बात है, 114 क्वेश्चन के जितने बनने चाहिए थे उतने एज इट इज मार्क्स हैं। बाकी और भी लोगों से मैंने बात की, बच्चों से, सबके उतने ही बन रहे हैं। जिसकी गलती हुई है उसको मैंने समझा दिया, तो वो बच्चे समझ में आ गए। अब ये यूट्यूब वाले जो बच्चे, इनको भी मुझे समझाना कर्तव्य था मेरा, तो मैंने आपको बता दिया। तो क्यों बच्चों के मार्क्स कम हुए, ये बात समझ में आ रही है आपको? इसका एक ही रीजन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि क्यों बच्चों के मार्क्स कम हुए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक गोला नहीं भरा है तो जितने मार्क्स का एक क्वेश्चन था आपका 0.69 का, उसका 1/3 कटा है। दो अगर आपने नहीं भरे तो उसका 2/3 कट गया। ठीक बात है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। भैया ये फाइनल कट ऑफ खेलना छोड़ो अभी, अभी आप टाइपिंग पे दिमाग लगाओ, और जब फाइनल कट ऑफ के हम दिमाग लगाएंगे तो मैं आपसे ही पूछूंगा और आपसे ही हम बात करेंगे। देखो अब आपको क्या करना है, इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो देखो मेरे चैनल पर ही आज एक 15 मिनट का वीडियो आया है, 15 मिनट से भी कम का है, 14 मिनट करीब का है। ये 15 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए इंग्लिश के लिए रामबाण है। ये क्या है? इंग्लिश के लिए रामबाण, केवल और केवल इंग्लिश के लिए है ये रामबाण, और वो भी आईए टाइपिंग के लिए। बाकी टाइपिंग के लिए इतना रामबाण नहीं होगा, क्योंकि उनमें मार्क्स जुड़ते हैं, इसमें मार्क्स नहीं जुड़ते, इसको केवल क्वालिफाई करना है। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इंग्लिश में, अपनी तैयारी एलडीसी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी चालू रखें, और अगर आप बिल्कुल लगता है आप हो जाएंगे सेलेक्ट,
तो हिंदी टाइपिंग में अपना फोकस लगाइए। इंग्लिश तो आपके आराम से हो जाएगी, जो मैं मेथड बता रहा हूँ। मात्र 15 मिनट का वीडियो, उसको अच्छे से देख लेना, घोट जाना तरीका और आज से ही वो चालू कर देना। हिंदी टाइपिंग कैसे सीखनी, क्या सीखनी है, कल से मेरे वीडियोस आपको रेगुलर मिल जाएंगे, पूरा प्रॉपर यहाँ भी मैं आपको यूट्यूब पे सिखा दूंगा। ठीक बात है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आपकी है, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है, और दबा के शेयर और लाइक करते चलिए। चलिए एक और बात मैं बता दूं आपको, ये जो आईए में बाउंड्री पर रहे हैं बच्चे, देखो भाई, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी जल्द आने वाली है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए जो कुछ कुछ पार्ट है ना आपके, इनको इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि कोई हिला नहीं पाए। जैसे एफओसी वाला चैप्टर, ठीक है, एक होता है नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये इनमें भी आना है। तो ये दो तीन जो चैप्टर है ना, इनको आप इतना अच्छे से कर लीजिए कि आपका कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो आप फिर बहुत आगे रहेंगे बाकी लोगों से। एक डीबीएमएस 3 का ज्यादा वेटेज रहता तो हम भी ये 3 कर लेंगे, बाकी चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन 3 ये जो चैप्टर नहीं है तो कंप्लीट करो। एफओसी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एंड डीबीएमएस। बाकी एलडीसी की तैयारी करोगे तो उसमें राजस्थान जीके करंट वाला पोर्शन तो हो ही रहा है। बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर टीचर टेक्निकल पार्ट की, तो ये वाले जो पार्ट है इनको तो स्ट्रोंग रखो इतना कि लास्ट में उस टाइम पढ़ना नहीं पड़े। अभी आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आईए के लिए, वो भी हालांकि 6 महीने हो गए, लेकिन कोशिश करो ये तो हम रखें। अभी तो क्या होगा बच्चों, अगर मान लीजिए 5 महीने बाद एग्जाम होता है तो फिर 1 साल हो गया, अभी तो 6 महीने हुए, तो आप एफओसी को अगर मान लीजिए अभी 5 घंटे दे दिए तो पूरा एक बार फिनिशिंग बढ़िया हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, हर 7 दिन में रिवीजन करते जाना। डीबीएमएस को अभी मान लीजिए 10 घंटे में आपका अच्छे से रिवीजन होता है या एक दिन लग जाता है पूरा, उसके बाद तो आपको हर 10 दिन में रिवाइज करना है। ऐसे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो, वो सब आप देख सकते हो, बस बशर्ते कि आपकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। वो सब थॉट प्रोसेस जो होता है ना, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी एलडीसी का जो एग्जाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। आप कमेंट सेक्शन में अपने बताएं कि आपके भी ये जो डाउट था ये सोल्व हो चुका है, नंबर कितने आ रहे हैं, आपके भी माइनस हुए हैं क्या, और क्या आप सेटिस्फाई हो गए मेरे जवाब से, पूरा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और हाँ, जो वो इंग्लिश का जो आज का वीडियो आया 15 मिनट का, वो जरूर देख लीजिएगा। आपकी टाइपिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी आईए को लेके, या किसी भी एग्जाम में जिसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का कोई टाइपिंग होता है और 35 वर्ड्स पर मिनट की मांगते हैं। आप इसमें 20 की मांगी, लेकिन उसमें आराम से आप 35 तक अचीव कर सकते हो। चलो, तो ये था मुद्दा आज का, मैंने पूरा बता दिया। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, बाय बाय।